जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम टमाटो केचप बनाएंगे, जिसके लिए हमें 1 किलो टमाटर, तकरीबन 1 किलो हमने टमाटर लिए हैं। अब इसको हम काटेंगे। इसको हम ऐसे 2 हिस्सों में काट के तो यहाँ से ऐसे इस बर्तन में डालेंगे। इसी तरह हम सारे टमाटर कर लेंगे। हमने टमाटर सारे काट लिए हैं। 2 हिस्से बनाए हैं हमने, इसलिए अगर हम इनको ज़्यादा बारीक कर लेंगे तो इनका छिलका जो है वो सारा बीच में मिक्स हो जाएगा, फिर उसको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। हम इसको अभी 5 मिनट, तकरीबन 5-7 मिनट पकाएंगे तो ये छिलके पूरे ऊपर से उतर जाएंगे और छिलका उतार के फिर हम बाकी इसमें चीज़ें मिक्स करेंगे। इसलिए हमने 2 हिस्सों में काटे हैं कि इसका छिलका उतारना आसान हो। हाँ जी, हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और अब हम इसमें सारे टमाटर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये गर्म हो जाए अच्छी तरह। ये हम ऊपर से इसको ढक देते हैं ज़रा थोड़ा सा हल्की आंच करके दम की तरह, ताकि ये छिलके नरम हो जाएं और फिर छिलके कांटे से उतारने आसान हो जाएं। तकरीबन 5-7 मिनट पकते हुए हो गए हैं। अब ये देखिए छिलके अलग से होने लग गए हैं टमाटरों के। अब हम अभी थोड़ी देर फ्लेम बंद कर लेंगे और सारे छिलके इसके कांटे के साथ या छुरी के साथ उतार लेंगे। सारे छिलके उतार के हम दोबारा फिर पकने के लिए रखेंगे और इसमें बाकी चीज़ें भी डालेंगे। हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसके छिलके निकाल लेंगे अभी से। हाँ जी, हमारे टमाटरों के हमने छिलके उतार लिए हैं सारे टमाटरों के। ये देखिए छिलके सारे टमाटरों के उतर गए हैं। अब बाकी चीज़ें हम इसमें डालते हैं और पकाते हैं। ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज हमने काटी है बारीक, ये डाल रहे हैं। ये लहसुन की तुरियां हैं। ये 4 चम्मच चीनी के हमने डाले हैं इसमें। यहाँ हमारे पास ये भुना हुआ ज़ीरा आधा चम्मच है, आधा चम्मच नमक है, 1 चम्मच मिर्च है, सुरख मिर्च है, आधा चम्मच काली मिर्च है और आधा चम्मच ज़ीरा है, भुना हुआ ज़ीरा है। तो ये सारा कुछ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मिक्स करके हम ऊपर ढक्कन देके तो इसको पकने के लिए रख देंगे। जब ये सारा पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे। हाँ जी, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे। हाँ जी, अब हम देखेंगे। अब हम इसे इस पॉइंट पे उतार लेंगे ताकि ब्लेंडर में डाल के तो इसको हम बिल्कुल ब्लेंड कर लें और फिर उसके बाद इसको दोबारा पकाएंगे। तो अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। हमारे टमाटर ठंडे हो गए हैं जो हमने मिक्सर बनाया था। अब हम इसको जार में ब्लेंडर में डाल के तो पीस लेते हैं और फिर इसको हम पकाएंगे। हमारे टमाटर अच्छी तरह ब्लेंड हो गए हैं। अब हम इनको कढ़ाई में छन्नी से भून लेते हैं, कढ़ाई में डाल लेते हैं फिर दोबारा पकाने के लिए। ये हमारा सारा टमाटर का मटर जो है वो छन चुका है और हम अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह छन जाए और फिर हम इसको पकने के लिए रखेंगे। ये इसके बीज वगैरह सारे हमने छान लिए हैं और मटर नीचे साफ बिल्कुल टमाटर निकल आए हैं। तो अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे
हम इसमें लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि अब ये थिक हो जाए। कुछ देर में ये अपनी थिक हो जाएगी, पानी ख़त्म हो जाएगा और हम फिर इसको उतार लेंगे तो हमारी ये केचप तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसमें फूड कलर भी, थोड़ा सा रेड फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं क्योंकि घर में इस्तेमाल करने के लिए बना रही हूँ तो मैं फूड कलर अवॉइड ही करूँगी। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं उसमें, उससे कलर ज़्यादा रेड हो जाएगा, वरना ये टमाटर का आम जो स्पेसिफिक कलर है ये वही है, इसमें कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं हुआ। हमारी केचप को बनते हुए तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं, 8 मिनट तकरीबन हो गए हैं। आप इस पॉइंट पे इसमें नमक और चीनी देख सकते हैं, इसका टेस्ट देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि मिर्च तीखी है तो थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, या नमक कम है आपके हिसाब से, आपने जितना तेज़ ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कम नमक हो तो बाकी चीज़ें ज़्यादा तीखी लगती हैं, तो आपको इसको चख के थोड़ा सा तो नमक और चीनी थोड़ा बहुत कमी बेशी आप कर सकते हैं। ये अब हमारी तकरीबन केचप तैयार होने वाली है 1-8 मिनट में। हाँ जी, हमारी केचप बिल्कुल तकरीबन 15 मिनट हमने इसको चूल्हे पे रख के मीडियम फ्लेम पे पकाया है और ये अब बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई फूड कलर वगैरह नहीं डाला, क्योंकि ये हमने घर में इस्तेमाल करनी है। अगर आप चाहें तो आप रेड फूड कलर केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी केचप तैयार हो गई है, अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और फिर हम आपको ठंडी होने पे दिखाएंगे।